तो पहली बात आती है कि सर ये जो है ये ठो है मोटी का वेशन, ठीक है, कि सर ये मोटी का वेशन बड़ा डाउन होता रहता है ना। यहीं से स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे। और दूसरा ये तो डाउन होता ही है अपने आप को, और पढ़ाइयो 2-3 दिन के बाद थूक जाता है, अपनी भाषा में कहे तो बर्बाद होने लगता है, मतलब 2-3 दिन बाद रेगुलरिटी नहीं बन पाती है। ये मेजर प्रॉब्लम है कुछ लोग जो इसको फेस कर रहे हैं। आप लोग भी हो सकते है आप लोग नहीं फेस कर रहे हो, ठीक है, नहीं फेस कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है। मोटिवेशन का देखिए दोनों चीजों में मैं 2 बातें कहना चाहूंगा, 2 केस स्टडीज हैं इसके लिए, ठीक है। पहली बात करता हूं रेगुलरिटी की, ठीक है। रेगुलरिटी क्यों नहीं आती है, इसके 2 फैक्टर होते हैं रेगुलरिटी के। एक फैक्टर होता है इंटरनल फैक्टर जो आपके अंदर से है, और एक फैक्टर होता है एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। रेगुलरिटी में 2 चीजें हैं बेसिकली, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल 2 फैक्टर है ना, ये बात समझिएगा। और यहां पर एक बात ये समझनी है, इंटरनल फैक्टर का मतलब आप खुद, जब आप टाइम टेबल नहीं बनाते हो, जब आप क्या करते हो, अपने अंदर आंतरिक इच्छा शक्ति नहीं रखते हो, जब आप बार बार डिमोटिवेट होते हो, जब आप बार बार यूट्यूब या शॉर्ट्स या अदर चीजों के चक्कर में पड़ जाते हो, तब इंटरनल फैक्टर आपको इरेगुलरिटी आने देती है, मतलब रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होने देती है। और दूसरा कारण है एक्सटर्नल फैक्टर, कि आपकी बारात आ गई, या आपके घर में किसी की शादी हो गई, ठीक है, मम्मी पापा की तबीयत बिगड़ गई, तो कोई भी केस हो सकता है, आपकी तबीयत बिगड़ गई तो ये हो सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर पे हमारा बहुत ज्यादा हमारा कंट्रोल नहीं है, समझिएगा। अब किसी की शादी आनी है, किसी का बच्चा होना है, होगा ही यार, उसको रोक नहीं सकते आप, है ना। मम्मी पापा की तबीयत खराब होना या खुद की तबीयत खराब होना थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हो, इसको भी रोक नहीं सकते, एकदम जीरो नहीं कर सकते। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हमारा कंट्रोल बहुत कम चलता है। हाँ, यहां पे हम एक काम कर सकते हैं, इन एक्सटर्नल फैक्टर्स में भी कुछ चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। मैं एक एक करके इसका आंसर देता हूं, 15 मिनट का ये सेशन होगा, इसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स पे तुरंत मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है, तुरंत हम लोग करंट अफेयर्स मूव ऑन कर जाएंगे। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, प्रायोरिटी दे सकते हो यहां पर भी प्रायोरिटी। जैसे आपके चाचा के चाची के चाची के चाचा की भतीजी की शादी है, तो मत अटेंड करिए। बहुत दूर के रिश्तेदार घर पे आए हैं, इग्नोर कर दीजिए। कुछ ऐसे लोग आए हैं जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, 3-4 साल में एक बार प्रकट हो गए सामने से, बिल्कुल इग्नोर मारिए, ठीक है। इन चीजों पे आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बहुत जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मम्मी पापा की तबीयत खराब हुई, भैया की तबीयत खराब, जो आपके रिलेशनशिप में एकदम क्लोज है, मतलब जो आपके एकदम क्लोज्ड, जो आपको किडनी प्रदान कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, समझिएगा, जो आपको जरूरत पड़ने पर किडनी प्रदान कर सकते हैं, केवल उन्हीं से मतलब अभी आपको अगले 1-2 साल रखनी है। बाकी लोगों से अभी कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई आपका नाता नहीं होगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी मिनिमाइज कर सकते हो, कि मेरे दोस्त के भैया की शादी है, मत जाओ भाई, दोस्त के भैया की शादी है, आपके बिना शादी घंटा नहीं रुकेगी, चाहे कितना भी आपको कहे, ठीक है। तो ये बात समझना पड़ेगा। कोई पार्टी है तो बिल्कुल नहीं जाना है, तो ये बात समझना पड़ेगा। तो जो आपको एकदम रोज, समझ रहे हैं, जो एकदम, जिनसे अब वही कह रहा हूं, जरूरत पड़ने पे अगर किडनी निकल जाए, वैसे लोग से ही आपको अभी दोस्ती और यारी बना के रखनी है, बाकी लोगों से यारी बना के नहीं रखनी है। बहुत ही क्लोज सर्किल आपका होना चाहिए। तो एक्सटर्नल फैक्टर आप मिनिमाइज कर लोगे। अब बात आती है इंटरनल फैक्टर की, ठीक है, ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर की बात आती है। अब इंटरनल फैक्टर में क्या होता है, एक कारण है कि आप अपना टाइम टेबल में नहीं बनाते हो, मन में ही कुछ कुछ कैलकुलेट किया। जैसे कई लोग होते हैं, मुझे फोन करते हैं तो बताते हैं, सर मैंने सोचा है अब, है ना, मैंने सोचा है सर अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ूंगा, बहुत दिन हो गया सर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े, तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज कर रहा था सर, अगले महीने की 26 को दिल में मेरे है दिल दर्द डिस्को, जब मॉडर्न हिस्ट्री उस दिन तक मेरा रिवीजन हो जाएगा तब मैं आर्ट एंड कल्चर रिवाइज करूंगा, उसके बाद उसके अगले की महीने की 26 को मैं पॉलिटी रिवाइज करने बैठ जाऊंगा। सर इस तरह से मैं काम करूंगा, तो ये मैटर भी बहुत खराब है। आपको सिंपल सी बात है, आपका टारगेट एकदम शार्प क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप टाइम टेबल बनाते नहीं तो आप एकदम रिलैक्स रहते हो, कोई लोड ही नहीं है जिंदगी में, आपको पता ही नहीं है, आपकी जिंदगी बस बह रही, बस चल रहे हो, कहने के लिए तैयारी कर रहे हो बस, ठीक है, बस दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए दिखावटी तैयारी बस कर रहे हो, ठीक है। तो बस आप क्या कर रहे हो, मुंह उठा के पढ़ रहे हो, बस जो मन में आया, जो सुबह सुबह पहली किताब देखी भाई पढ़ रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है कि आपको हिंदी लिटरेचर पढ़ना है,
मतलब अपना ऑप्शनल पढ़ना है, सॉरी मैं हिंदी टीचर बोल रहा हूं, अपना ऑप्शनल पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, प्रीलिम्स का टेस्ट देना है, आपको ये सब कुछ क्लियर ही नहीं है। मन किया तो आज प्रीलिम्स का टेस्ट दे दिया, मन किया तो नहीं दिया, मुझे शर्म आ रही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना, बस नॉर्मल हूं मैं जैसा हूं, ठीक है, मेरी बात समझिएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ही इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि रैंडमनेस नहीं चलेगी यहां पर, ठीक है, यहां पर रैंडमनेस नहीं चलेगी, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस दिन इस समय मैं ये पढ़ूंगा, सीधी बात है, और आपका टाइम टेबल आपके सामने होना चाहिए। तो जो लोग इरेगुलरिटी वाली प्रॉब्लम से ग्रस्त है ना, कि नहीं हो पा रहा है सर, 2 दिन पढ़ते हैं तीसरे दिन नहीं पढ़ते हैं, आप एक बार अपना टाइम टेबल बनाइए, ठीक है, और टाइम टेबल बनाइए, इसको क्या करिए, इसको कई चीजों में डिवाइड करिए, इसको एक हफ्ते को एक दिन, ठीक है, देखिए इसको एक हफ्ते को एक दिन को घंटे में कितने घंटे पढ़ रहे हैं और 1 घंटे को मिनट्स में, इस लेवल पे टाइम टेबल आप अपना डिसाइड कीजिए। ये बात बहुत ही साइंटिफिक प्रूवन है, मैं लिटरली बता रहा हूं, साइंटिफिक प्रूवन है। आईआईटी जेईई के समय मुझे ये बात बताई गई थी, संकट त्रिपाठी हमारे सर हैं, उन्होंने इस बात को बताया था, अगर आप समय की जो डायमेंशन होता है उसको जितना बड़ा करते हो उतना ही आप टाइम टेबल से भटकने वाले होते हो, ठीक है, उतना ही ज्यादा आप टाइम टेबल से भटकने वाले होते हो। सपोज आपने कहा 10 दिन में मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ लूंगा, तो कोई माइका लाल आपको 10 दिन में मॉडर्न इंडिया नहीं पढ़ाएगा, इंपॉसिबल है कि आप पढ़ पाओगे, समझिएगा इस बात को। अगर आप ये करो ना, मैं अगले साल मार्च से, समझिएगा इस बात को, थोड़ा फीलिंग लेके समझिएगा, इसीलिए मैं बात कह रहा हूं, अगर आप ये कह रहे हैं मैं अगले साल मार्च से प्री का टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दूंगा, तो आप कतई नहीं लगाओगे, क्यों, तब तक आप रिलैक्स हो, आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि अभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को 6 महीने बचे हुए हैं, कभी किसी कीमत पे आप अपनी पढ़ाई रेगुलर नहीं रख सकते। आपके दिमाग में ये होना चाहिए 10 दिन, समझिएगा, 10 दिन को तोड़िए घंटे में, मतलब 240 घंटे, समझिए 240 घंटे को मिनट्स में तोड़िए, और अब समझिए कि अब मुझे कितने में मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करना है, ये तोड़िए। और 10 दिन अगर आपने टारगेट डिसाइड किया 10 दिन का मॉडर्न इंडिया का, मान लीजिए 10 दिन में सपोज मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, 400, ठीक है, 400 पेज हैं अगर मॉडर्न इंडिया में आपके नोट्स में, चूंकि आपके नोट्स ऐसे ही होंगे, जिन लोग ने खासतौर पे कोचिंग वोचिंग की होगी ऐसे ही नोट्स होंगे, मेरे मॉडर्न इंडिया के नोट्स थे 4 पेज के, तो सुबह उठता हूं, टहलता हूं 4 बजे से और नोट्स रिवीजन हो जाते हैं इजिली। लेकिन अगर आपके 400 पेज के मॉडर्न इंडिया के नोट्स हैं, सिंपल सी बात है, और आपको 10 दिन में मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करनी है, तो ये मत सोचिएगा कि मैं पहले दिन 10 पेज पढ़ूंगा और अगले दिन 390 पेज पढ़ लूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, आपको पहले दिन भी 40 पेज का टारगेट रखना पड़ेगा, और पहले दिन 40 पेज, अगर आप, मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन से बता रहा हूं बस, जो आप कहते हो ना इरेगुलरिटी होती है, देखना इससे इरेगुलरिटी नहीं होगी, एकदम आपकी इरेगुलरिटी रुक जाएगी। तो अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं पर डे 40 पेज पढ़ूंगा, ठीक है, तो पर डे 40 पेज पढ़ूंगा, एक दिन में अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटे में आपके 5 पेज होने ही चाहिए, सिंपल सी बात है। और 1 घंटे में 5 पेज का मतलब 12 मिनट में 1 पेज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक दिन में केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, मैं एक कोरिलेशन समझा रहा हूं कि अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे 10 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है और आपके पास 400 पेज है, तो 1 घंटे का आपके पास दिमाग में आ गया कि आपको एक पेज 12 मिनट में आपका होना चाहिए, 12 मिनट में। और ये 12 मिनट में होने के लिए आपको अपने सामने तो रखना होगा स्टॉप वॉच, ये आपके सामने रखना होगा, और जब आप तब देखोगे ना स्टॉप वॉच को, तो आपका टाइम टेबल कभी नहीं बिगड़ेगा, इस बात को समझिएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है अपना टाइम टेबल सही करने का, ठीक है। तो क्या हुआ, स्टॉप वॉच सामने रखिए। मैंने सबसे कहा था कि यार 300-400 रुपए, 100-200 रुपए का स्टॉप वॉच आता है मार्केट में, ठीक है, मत खरीदो एप्पल वॉच, आईफोन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉप वॉच 100-200-400 रुपए का मिल जाता है, वाला जो सिटियां नहीं बजाते हैं, पहले हम लोग कॉलेजों में रेस होती थी तो सीटी बजाते थे, तो वही वाला, वो सिटियां बजाते थे और खट देना दबाते थे, पता नहीं क्या करते थे, मुझे पता नहीं, लेकिन वो स्टॉप वॉच होता है, इतना मुझे पता है। तो स्टॉप वॉच एक ठो ले लीजिएगा और उसको ऑन करके सामने रखिए। पढ़ते समय स्टॉप वॉच 200 रुपए का है, देखिए सलोनी पाल बता भी रही है, ठीक है। तो 200 रुपए का स्टॉप वॉच हमेशा सामने रखिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपके लिए आपका एक एक मिनट जो इरेगुलरिटी वाली प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगी। इरेगुलरिटी आती क्यों है, इस पे कारण पे कभी सोचेंगे ना, इरेगुलरिटी क्यों आती है।
तो कारण पे सोचेंगे तो पता चलेगा इस वजह से आती है क्योंकि हमें लगता है 6 महीना एग्जाम है अभी, ठीक है, 6 महीना अभी एग्जाम है, इस वजह से इरेगुलरिटी आती है, ठीक है, इस वजह से इरेगुलरिटी है। तो ये बात से बिल्कुल बचना है, ठीक है, ये बात से बिल्कुल बचना है। तो 12 मिनट में एक पेज ये आपका होना चाहिए एकदम स्ट्रिक्ट बन। अब यहां पर एक बात और है, जब आप टाइम टेबल बनाते हैं तो टाइम टेबल कभी ऐसा मत बनाइएगा कि एक दिन में 24 घंटा पढ़ाई और हफ्ते में 7 दिन, 7 गुणे 24 घंटा। कोई कस्टमर केयर सर्विस नहीं है आप, तो 7 गुणे 24 घंटा काम नहीं करना है। पहली बात सिंपल सी बात है, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, अनलेस कि आप इतनी बिजी हो अदर टाइम में कि केवल नींद ही 1-2 घंटा काट के आपको पढ़ने का समय मिलता है। अनलेस अगर ऐसा है कि आप पूरे दिन एकदम भयानक बिजी रहते हो, आपके पास एकदम समय नहीं मिलता है, तब जो 2 घंटा आप पढ़ते हो तो वो 7 घंटे में से 2 घंटा घटा के पढ़ पाते हो, तब समझ में आता है भाई। इसका कोई उपाय फिर नहीं है, क्योंकि 24 घंटे से दिन 48 घंटे का नहीं होगा। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो, केवल पढ़ाई करनी है, तो 7 से 8 घंटे की नींद दिमाग को रिलैक्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इतनी नींद। तो ये बात दिमाग में रखिएगा। तो 7 से 8 घंटे की नींद बहुत महत्वपूर्ण है। और एक वीक के टाइम टेबल में एक दिन का गैप बहुत जरूरी है। जैसे वीक में मैक्सिमम 6 दिन पढ़ना है, मिनिमम 5 दिन पढ़ना है, ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए। तो आपका जो टाइम टेबल बनेगा वो 6 दिन का ही टाइम टेबल बनेगा वीक में। अभी एटलीस्ट मार्च तक आपको वीक में एक दिन रिलैक्स चाहिए ही चाहिए। तो जो थोड़ी मोड़ी रेगुलरिटी हो जाती है या इरेगुलरिटी हो जाती है, उसको आप कवर अप कर पाए। तो इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अभी मैं बता रहा हूं, बिल्कुल मैं आपको समझ रहा हूं, ठीक है सुमन, मैं इस फीलिंग को समझ पा रहा हूं। ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, मेरे साथ खुद हुआ था, अक्टूबर में ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। टाइम टेबल बहुत तेजी से बिगड़ता है, बिल्कुल आपकी सही बात है। तो वही मैं बता रहा हूं कैसे करना है, ठीक है। तो ये काम समझिएगा, 6 दिन पढ़िए, एक दिन बिल्कुल रुकिए। नहीं, नेटवर्क एकदम सही है, नेटवर्क किसी कीमत पर गड़बड़ नहीं है। मैं सामने ओपन करके बैठा हूं, ठीक है, मेरे सामने यहां पर ये खुला हुआ है। आपका मोबाइल गड़बड़ है, ठीक है, नेटवर्क बिल्कुल सही है सर। आनंद यादव बिल्कुल परफेक्ट है नेटवर्क, कोई कमी ही नहीं है नेटवर्क में, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि 6 दिन का टाइम टेबल बनाना है, एक दिन रिलैक्स करना है। ये जब आपके टाइम टेबल में आएगा तो नहीं बिगड़ेगा। अब इसके बाद क्या करना है, जब आप स्टॉप वॉच लेके पढ़ रहे हो, स्टॉप वॉच लेके, ठीक है, स्टॉप वॉच लेके पढ़ रहे हो, तो एक ठो टेबल बनाना है। रमा की जिंदगी का सफर, रुक जाइए, SKZKS, 1 मिनट रुक जाइए, ये काम कर लेता हूं फिर डिस्कशन करता हूं। हालांकि इसके बाद मैं सोच रहा था कि आपको करंट अफेयर्स पहले पढ़ा दूं, कोई बात नहीं, लोड मत लीजिए, हो जाएगा बिल्कुल। और कुमकुम मैम देखिएगा, आपका टाइम टेबल एकदम सही रहेगा। जब आप स्टॉप वॉच लेके पढ़ रहे हैं ना, एक काम यहां पे और इंक्लूड करिए, एक तो पन्ना बनाइए, उस पन्ने को डिवाइड करिए टाइम में। जैसे आपने डिसाइड किया 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, आपने ये डिसाइड कर लिया टाइम टेबल, ठीक है। यहां पे आपने रख लिया इतना 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 इतना। अब जब मान लो 8 से 10 आपने डिसाइड किया था कि मुझे, सपोज आपने डिसाइड किया था जैसे हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल पढ़ना है मुझे, आपने डिसाइड किया था। अब यहां पे नोट करना है कितने मिनट हुए स्टॉप वॉच से, यानी स्टॉप वॉच में कितना आप टाइम क्लिक कर रहे हो वो। दूसरा नोट करना है कितने पेज अथवा कितने क्वेश्चन, मतलब कितना टारगेट आपने कंप्लीट किया, ये दूसरा नोट रहेगा। और तीसरा, क्या प्रॉब्लम्स आई, जैसे मैं कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूं। आप पढ़ने बैठे 8 से 10, आपने डिसाइड किया हिंदी लिटरेचर, ठीक है, तब तक अचानक से उड़ता हुआ एक कुत्ता आया और आपको काट लिया, ठीक है। तो आप पक्की बात है अब जाओगे इंजेक्शन लगवाने या टिटनेस की इंजेक्शन लगवाने, कुछ तो जाओगे, तो आपका टाइम टेबल 8 से 10 खराब हुआ। ये नोट करना है प्रॉपर कि मुझे कुत्ते ने काट लिया था। अब ये तो मैं ऐसे जबरदस्ती एग्जैगरेट करके बात को बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे, मेरी बातें याद रहे। बेसिकली आपको किसी ने बुला लिया, किसी ने फोन कर दिया, अब आप फोन उठा लिए, उसने कहा कि 2 मिनट, जैसे मैं अपना बता रहा हूं, जैसे मुझे पता है मैसेज आता है, सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एकदम कंपलसरी है सर, प्लीज कॉल मी, ठीक है। अब कॉल करते हैं, अच्छा मैंने कहा, मैं मान लो बताता हूं कि सर मेरी 10 मिनट बाद क्लास है, अभी मुझे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अगर बहुत इमरजेंसी है तो बताइए, नहीं तो फिर क्लास के बाद मैं आपको कॉल कर लूंगा। तो नहीं सर बहुत इमरजेंसी है, लिटरली मैं बता रहा हूं सर बहुत इमरजेंसी है, ट्रेन छूट रही है मैं। और फिर देखिए कमाल, अब क्या होता है, वो 5 मिनट बात करने के चक्कर में आधा घंटा 45 मिनट से पहले, और बात क्या होती है, सर मेडिकल में मुझे ये, अरे सबके प्रॉब्लम आने लगी क्या,
ये पता है ये क्या हो रहा है, मैंने YouTube पे एक फीचर ऑन किया है, जो लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते ना उन लोग का नेट चला जाता है। ठीक है, कई लोग बोल रहे हैं प्रियंका पांडे आपका तो अभी मैं दवाई 2 मिनट में बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, जब आपने कोई एनसीईआरटी बैच ज्वाइन कर रहा है ना, हाँ हाँ लाइक दिखा नहीं रहा ना, बस इसी वजह से, वो यही रीजन ही है, आप लोग का नेट इसीलिए गड़बड़ होता है, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, तो यूट्यूब कहता है काहे हम चली, यार सबको दिक्कत आ रही भाई। यहां तो एक्सीलेंट कनेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, यहां एक्सीलेंट कनेक्शन दिखा रहा है भाई, अभी भी दिक्कत आ रही है। अचानक से एक दो हो सकता है, एक आध सेकंड, कोई बात नहीं, उसके लिए परेशान नहीं होना है, सब ठीक है बिल्कुल। तो अब मेरी बात समझिएगा, तो मैं ये कह रहा हूं आपको प्रॉब्लम भी नोट करना है। ठीक है, आपको अपनी प्रॉब्लम भी नोट करना है, कितने मिनट पढ़े और किस कारण से नहीं पढ़े, तो आप समझिएगा, है ना, किस कारण से गड़बड़ हो रही है। तो मैं वही बता रहा हूं कि अब लोग कहते हैं कि सर 5 मिनट 5 मिनट, और 5 मिनट फिर डिस्कशन क्या करते हैं फालतू का, सर मेडिकल में मुझे पता नहीं कौन कौन सी एक्सोथैलेमस ऐसी सी बीमारी बताते हैं कि मुझे लगता है यार अब मुझे ये बीमारी होने वाली है, और इंपैथी बस मैं काट भी नहीं पाता हूं फोन, है ना। तो अब मैंने एक नया आइडिया सीखा है, मैं कहता हूं सर नेटवर्क चला गया सर, अब फोन कट। तो ये बात आपको अप्रोच में लानी पड़ेगी, ये टाइम टेबल में होना चाहिए, कितने मिनट स्टॉप वॉच से वॉशरूम उठ के जा रहे हो ना, खाना खाने जा रहे हो, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप वॉच से अपने मिनट नोट करने पड़ेंगे, कितना टारगेट कंप्लीट किया नोट करना पड़ेगा, और क्या प्रॉब्लम आई। जब प्रॉब्लम आपको पता चलेगी, जो आप नोट करोगे ना, ये प्रॉब्लम आई पहले घंटे में, दूसरे घंटे में ये प्रॉब्लम आई, तीसरे घंटे में ये प्रॉब्लम आई, तब आप क्या करोगे, तब आप उन प्रॉब्लम्स को टारगेट करके अटैक कर दोगे। अभी क्या होता है, ठीक है, अभी क्या होता है, आपको पता ही नहीं होता है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा इंसान की समस्या ये होती है, हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ कोई समस्या है, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हमें पता ही नहीं होता, बस हमें क्या होता है, हम बस यही डिमोटिवेशन होता है, सर पता नहीं मेरा एग्जाम निकलेगा कि नहीं, सर पता नहीं पड़ोसी को मुंह कैसे दिखाऊंगा सर, एग्जाम निकलेगा कि नहीं। इस वजह से हमारा एग्जाम नहीं निकलता है, और हमारा टाइम टेबल कभी बनता नहीं है इसी से। अगर हमारे दिमाग में ये चिंता रहे ना, हमें पता चल जाए यार टाइम टेबल में ये गड़बड़ी है, पहले 2 घंटे में बैठा तो था, लगा मोबाइल पे मैसेज करने या व्हाट्सएप चलाने या टेलीग्राम चलाने या इंस्टाग्राम की रील्स देखने लगा, और टाइम टेबल नहीं फॉलो हुआ। तब जब यहां नोट करोगे ना, इंस्टाग्राम की रील 2 घंटे में ये काम नहीं करने दिया, अगले दिन में यूट्यूब शॉर्ट्स ने ये काम नहीं करने दिया, अगले 2 घंटे में सो गया भैंस बेच के, रात में सोया नहीं था तो भैंस बेच के सो गया, इस वजह से टाइम टेबल नहीं कंप्लीट हुआ। तो अगले दिन आप क्या कर सकते हो, इन टारगेट को अचीव कर सकते हो इजीली, समझ रहे हैं, इन टारगेट्स को इजीली अचीव कर सकते हो। तो टाइम टेबल बनाने का ये तरीका है, और ये जब आप इस तरीके से टाइम टेबल बनाते हो, है ना, इंटरनल फैक्टर्स पे अटैक करते हो, दूर करते हो, तब आपको डीमोटिवेशन अपने आप नहीं होगा। डीमोटिवेशन होने के 2 कारण होते हैं, यहां भी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। पहला कारण ये, हम क्या करते हैं, बहुत से टॉपर्स को देखते हैं, बहुत से टॉपर्स को, यार ये सेलेक्ट हो गए, अरे बाप रे बाप इनकी सेकंड रैंक आ गई, पता नहीं हमारी आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है ना, बिल्कुल कुमकुम मैम समझ रही हैं, एग्जैक्टली ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या होता है, हम टॉपर्स की वीडियो देखते हैं, अरे बाप रे बाप ये टॉप कर लिया, अब हम कैसे टॉप करेंगे, है ना, ये हम कैसे टॉप करेंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, आप जब इन टॉपर्स के वीडियो को देखते हो, आपको लगता है यार ये भाई ये आईआईटी पढ़ा हुआ है, 4 बार आईआईटी जेईई का एग्जाम निकाला है, 3 बार पता नहीं कौन कौन से कॉलेज में गया था, मेरा क्या होगा, मेरा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तब आपको डिमोटिवेशन है, पहली बात। दूसरी बात, डिमोटिवेशन चलते चलते कौन बोल दिया आपको, क्या मम्मी पापा ही बोल दिए, अरे कब से तैयारी कर रहे हो यार, ब्याह शादी की उम्र है, शादी ब्याह करो, काय तैयारी हर एक चक्कर में हो, ठीक है आगे बढ़ो। तो ये वाली प्रॉब्लम, जिससे क्या लगता है कि यार हम कुछ कर ही नहीं सकते जिंदगी में, डिमोटिवेशन इस वजह से। और एक डिमोटिवेशन जो कि रियल लाइफ के लोगों का डिमोटिवेशन होता है, अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाने का डिमोटिवेशन, टाइम टेबल नहीं फॉलो हो रहा है, ठीक है, टाइम टेबल नहीं फॉलो हो रहा है। इसमें तरीका मैंने बता दिया, इसका मैंने तरीका बता दिया, टाइम टेबल नहीं फॉलो करने का तरीका मैंने बता दिया कि कैसे मैनेज करना है, ठीक है, ये तरीका मैंने बता दिया कि कैसे टाइम टेबल मैनेज करना है स्टॉप वॉच से।
इन दोनों का तरीका यह है, इनकी वीडियोस एकदम मत देखिए। जितने YouTube चैनल्स पे टॉपर्स के इंटरव्यू आते हैं, मैं लिटरली बता रहा हूं, दो काम आप कर सकते हैं। या तो एक दिन बैठो, सारे वीडियोस देख डालो, खत्म, वीडियो तबाही ला दो, खत्म कर दो। या अगर उस दिन नहीं देख रहे हो, एक दिन में नहीं देख रहे हो, तो दूसरा काम ये करो, सारे टॉपर्स के चैनल्स को ब्लॉक मार दो। ब्लॉक का मतलब नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। डांस वीडियो आ रहा है, ब्लॉक मार दो। लबासना का वीडियो आ रहा है, ब्लॉक मार दो। ठीक है, ऊपम का वीडियो आ रहा है, ब्लॉक मार दो। तो दूसरा उपाय ये है, इनसे एकदम दूर रहिए, बच के रहिए। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा। और दूसरी बात, किसी के बोलने से जो डिमोटिवेशन आता है, उसका उपाय ये है, समयबद्ध तरीके से अपनी तैयारी को चेक करना। तो अगर जैसे मान लो, अगर आपका पड़ोसी आपको बोले मैं 10 साल से तैयारी कर रहा हूं, मेरा आज तक पीटी नहीं निकला, तो तुम्हारा क्या निकलेगा? तो कहो तो अब मेरे पास बहुत ऐसा जवाब है उसको बोलने लायक, लेकिन मैं जाने दो, नहीं बोल रहा हूं, है ना, नहीं बोलूंगा, यूट्यूब पे ऐसे नहीं करूंगा। ठीक है, समझिए मेरी बात। तो समयबद्ध तरीके से अपनी चेकिंग खुद करिए। ठीक है, समयबद्ध तरीके से देख के अपनी चेकिंग करिए। क्या तरीके, क्या चेकिंग है खुद की? आप टेस्ट लगाइए, आप पीवाईक्यू लगाइए, और अगर टेस्ट और पीवाईक्यू में आपके नंबर आ रहे हैं, सीधी बात है, आपको मोटिवेशन आएगा कि यार मेरे नंबर तो आ रहे हैं, एग्जाम मेरा कैसे बिगड़ेगा। दूसरी बात, नंबर नहीं आएंगे, दूसरा केस, नंबर नहीं आए तो आपको डिमोटिवेशन और तगड़ा होगा। तब आपको भागना पड़ेगा, भैया टेस्ट में नंबर कैसे लाएं। तो आपकी प्रॉब्लम है डिमोटिवेशन की, डिमोटिवेशन की आपकी प्रॉब्लम है कि आपके नंबर नहीं आ रहे। देखो, नंबर आ रहे हैं मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आप बिल्कुल फ्लो में तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी में कोई कमी है ही नहीं, नंबर आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है। अगर मैंने प्रीलिम्स का टेस्ट, देखो भाई, मैं अगर प्रीलिम्स का टेस्ट दे रहा हूं और मेरे अगर इस समय मान लो 130 नंबर आ गए या 110 आ गए, तो सिंपल सी बात है ना यार, मेरी तैयारी अच्छी चली, तो बगल वाला बोले भी बोले तो कोई लोड नहीं है, बोले तो बोले, क्या जा रहा है। नहीं, थोड़ा सा ऐसा जवाब है, यूट्यूब पे नहीं बोला जा सकता, समझिए, आप लोग समझिए, सीरियस है, आप लोग समझदार लोग हैं, बाकी लोग समझदार लोग नहीं है। यही 10 सेकंड का वीडियो को काट के फिर मुझे ही भेजेंगे, सर तुम यूट्यूब पे ये सब करते हो, भारतीय संस्कृति के खिलाफ है ये, है ना, इंडियन अगेंस्ट इंडियन कल्चर है ना? तो ये बात समझिएगा। तो बच गया मैं, इसीलिए मैंने नहीं बोला। ठीक है, 110 मिनट, सॉरी 110 नंबर अगर मेरे आ रहे हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के टेस्ट में, तो मैं डिमोटिवेट नहीं होऊंगा। मुझे पता है यार, जब मेरे यहां आ रहे हैं तो वहां भी आ जाएंगे। और अगर नंबर नहीं आ रहे, इसका मतलब है आपकी पढ़ाई में कमी है दादा, पढ़ाई में कमी है। पढ़ाई में कमी है तो पढ़ाई की कमी को दूर करना पड़ेगा। और दूर कैसे होगा? वापस टाइम टेबल से। टाइम टेबल से, टाइम टेबल में फ्रीक्वेंट टेस्ट शामिल करोगे। मैंने क्या कहा था, टाइम टेबल में 2-3 चीज मैंने शामिल करने को बोला था। 20 क्वेश्चन डेली, मैंने कहा था ना, प्रीलिम्स के 20 क्वेश्चन डेली लगाने हैं, रिगरसली लगाने हैं। मतलब इसको एकदम मान लो आपका ये रिलीजन, आपका धर्म है, एज अ स्टूडेंट आपका धर्म है कि आपको 20 क्वेश्चन डेली लगाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए। ठीक है, भामिका आपका क्वेश्चन नहीं आया था, अभी आपका एक ऊपर क्वेश्चन आया ऐसा, अब इसका मैं क्या आंसर दूं, है ना। नीचे फिर यही आया सर रिप्लाई मी, तो मुझे इसका आंसर पता नहीं है। ठीक है, रिप्लाई तो कर ही रहा हूं मैं सबको, काहे चिंता कर रहे हैं आप। तो 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स के डेली आपको सॉल्व करने हैं, ये बात समझिएगा। ठीक है, ये आपके चेकिंग का बेस्ट तरीका। और यहां पर अगर मैं कहूं अभी पीवाईक्यू लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई टेस्ट सीरीज मन करे कर लेना, मन करे मत करना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो यूपीएससी हिंदी का कर लेना भाई, है ना, हमें भी कुछ फायदा मिल जाए तो यूपीएससी हिंदी का टेस्ट सीरीज कर लेना, और हम लोग बहुत शानदार टेस्ट सीरीज बना भी रहे। ठीक है, तो ये बात समझना, ये आप इस तरह से अपना मैनेजमेंट करोगे तो आपको डिमोटिवेशन नहीं आएगा, रेगुलरिटी भी खत्म हो जाएगी, डिमोटिवेशन की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो इस चीज में तो मुझे बताइएगा, 1 हफ्ते फॉलो करके देखिए। अब प्रॉब्लम आए फिर से, 1 हफ्ते भी नहीं, 3 दिन फॉलो करके देखो, स्टॉप वॉच वाला मेथड, जो मेथड बताया 3 दिन कसम खा के फॉलो कर लो, फिर देखना आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब मैं अगली बात पे आता हूं। ठीक है ना, सर ओवर थिंकिंग से कैसे बचे? हाँ बिल्कुल बता रहा हूं, ओवर थिंकिंग से बचने का तरीका। पहले इसको देखिए। अब एक बात आती है कि सर मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। अभी देखिए, मैं बस 2 क्वेश्चन और डिस्कशन करूंगा, फिर मैं सीधे स्टार्ट करूंगा, आज का लेक्चर स्टार्ट करूंगा जिसपे करंट अफेयर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो सर मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी और मेरे लेक्चर छूट रहे हैं, मुझे डिमोटिवेशन आ रहा है। पहली बात, अगर मम्मी आपकी खुद की मम्मी है, सिंपल सी बात है, कैसे कई बार हम लोग मम्मी, बहुत लोगों को मम्मी बुलाते हैं। ठीक है, तो अगर वैसा कुछ नहीं है केस और मम्मी आपकी खुद की मम्मी है, तो 10 दिन
अगर उनकी तबीयत 10 दिन से खराब है तो 10 दिन उनके पास समय दीजिए, उनके पास समय दीजिए। यहां पर आप दो काम कर सकती हैं। पहली बात, पहला केस ये कर सकती हैं, ऐसा नहीं हुआ कि आप 24 घंटा उसे एकदम चिपकी होंगी। तो पहली बात ये समझिएगा, ऐसा नहीं कि एकदम 24 घंटा, अगर 24 घंटा चिपकी है तो 10 दिन एकदम रिलैक्स कर लीजिए, कोई लोड नहीं है। अगर 24 घंटा नहीं चिपकी है, एक आध 2 घंटे का भी समय मिला है, तो जो एनसीईआरटी बैच और जो ध्रुव बैच के वीडियोस हैं उसको मोबाइल में कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से सुना जा सकता है। ठीक है, तो कभी भी उसको सुना जाता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए एकदम फिक्स है कि नहीं, जब तक इन्वायरमेंट बगल का ऐसा नहीं होगा, जब तक लाइट्स नहीं जलेंगी, कॉपी पन्ना लेके एकदम मेज पे टेबल पे नहीं बैठेंगे, तब तक नहीं से होगा। मैं समझ रहा हूं दिमाग में स्ट्रेस होता है, वन फैक्टर है स्ट्रेस, लेकिन मम्मी की तबीयत एग्जाम के समय भी खराब कर सकती है। ठीक है, मम्मी की तबीयत एग्जाम के समय भी खराब हो सकता है। यहां पे आपको अपना माथा यूज करना पड़ेगा, जिसको नारायण सर नीचे बता भी रहे हैं, जिसको कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंट। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि मम्मी की तबीयत ऑब्वियस सी बात है खराब है, पूरे दिन स्ट्रेस लेके मैं तबीयत सही नहीं कर दूंगी या कर दूंगा, बल्कि खराब ही करूंगा। तो भाई जब तक उनको दवा खिलाना एकदम समय पे, ये काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरी होगा। मेरा अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि मम्मी को अगर दवा खिलानी है तो भैया पहले दवा समय पे हो जाए। ठीक है, अगर उनका पैर दबाना है तो फिक्स पैर दबाना है, मतलब दबाना एकदम, काम खत्म। ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा। लेकिन इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी और कुछ नहीं होगा। सेकंड प्रायोरिटी सिंपल सी बात है, मेरे लिए पढ़ाई ही होगी। इवन आप लोग सीख सकते हैं, हमारे साथ ही हैं प्रीति मैम है, वो क्या करते हैं, वो खाना बनाते समय, जैसे खासतौर पे अगर आप गर्ल हैं तो हो सकता है आपको घर का खाना भी बनाना पड़े। ठीक है, तो आप ये काम कर सकती है कि खाना बनाते बनाते लेक्चर कर सकती हैं। लेक्चर 1.5 घंटे के, आपके ऊपर वो बर्डन नहीं होना चाहिए, वो आपका बर्डन बस्टर होना चाहिए बजाय कि बर्डन होने के बजाय। तो बर्डन आपका खत्म करना चाहिए बजाय कि वो आपका बर्डन बढ़ाए। तो आप उसको इजीली नेविगेट कर सकती हैं, लेके नहीं समझ में आए वापिस सुन लिया, कोई बीच में भटक गया वापिस सुन लिया, तो ये काम कर सकती है। हाँ, नोट्स मत बनाइए। अब एक केस दूसरा कि आपने 10-15 दिन एकदम आपके बर्बाद हो गए, एकदम मैं मान लो 15 दिन आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। ठीक है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, और बढ़िया से खराब हो गई थी। हाँ, जैसे कि मेरे घर पे ही बिल्कुल पल्लव सर अभी 1 हफ्ते से खाना बना रहे हैं पूरे दोनों टाइम। ठीक है, मेरे घर भी तबीयत गड़बड़ है सबकी, तो देखिए हम लोग किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं, 3-4 लोग मिलके। तो पल्लव सर खाना पीना सारी जिम्मेदारी इस समय बहुत ही, सबसे छोटे होने के बावजूद सबसे ज्यादा जिम्मेदारी घर की अभी उन्हीं के पास है। जैसे मैं थोड़ा केयरलेस हूं उस मामले में, हालांकि मैं मम्मी के पास जाके बैठ जाता हूँ, मम्मी पापा की तबीयत गड़बड़ तो बैठा रहता हूँ वहां पे, है ना, जुट्ठों में, और हड़कंप मचाए रहता हूँ। लेकिन ठीक है, तो समझिएगा 10-15 दिन अगर आपके एकदम बर्बाद हो गए, मैं कह रहा हूं आपने एक अक्षर नहीं पढ़ाई की, तो भैया 15 दिन में कितने लेक्चर छूटे? 15 गुणे 2 लेक्चर डेली, 30 लेक्चर आपके छूट गए। सिंपल सी बात है, हमें बिल्कुल समझ गया। 30 लेक्चर आपके छूट गए, 30 लेक्चर छूट गए मतलब 45 घंटे के लेक्चर आपके 15 दिन में छूट गए। ठीक है, 45 घंटे के लेक्चर आपके छूट गए 15 दिन में। तब भाई सीधी बात है, जब उनकी तबीयत खराब होगी तब उनसे भी बात नहीं करूंगा, और 5 दिन का टारगेट रखूंगा, रोज एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। अगर मान लो 6 घंटा नॉर्मली पढ़ता था या 8 घंटा पढ़ता था, तब अब 5 दिन सही से नहीं सोऊंगा, 4 घंटा सोऊंगा, 5 घंटा सोऊंगा। अब 12 घंटा 13 घंटा पढ़ने का समय आ गया है। तो 4 दिन ऐसे अगर कर लूंगा, लेक्चर लाइन से, ईयरफोन लगाओ, लाइन से लेक्चर करो, है ना। मैं ऐसे तरह, एक मेरा दोस्त था हिंदी लिटरेचर के, ठीक है, हिंदी लिटरेचर के 157 लेक्चर हैं, जो मेरी हालत खराब हो गई। ठीक है, रमन सर के एक दोस्त हैं महोदय, उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है, उन्होंने 1 महीने में कंप्लीट कर लिया हिंदी लिटरेचर के 157 लेक्चर 1 महीने में। सोचो, एक दिन 5 लेक्चर, लगाओ ईयरफोन, सुनो, जहां पे नहीं समझ में आया दोबारा सुन लो, समझना ही तो है। तो लेक्चर्स आप आराम से कर सकते हो 5-6 दिन में कवर, 15 दिन के लेक्चर को आप 5-6 दिन में आराम से कवर कर सकते हो। और इसमें और कोई टाइम टेबल में और चीजें मत इंक्लूड करो, सबसे पहली प्रायोरिटी दो लेक्चर खत्म करने को, और लेक्चर 5 से 6 दिन में खत्म कर लो, ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। मैं सीरियसली बता रहा हूं, जैसे कई लोग मुझे ऐसे करते हैं, सर एनसीईआरटी का नया बैच शुरू होने वाला है, ठीक है, सर ऐसे कहते हैं, सर एनसीईआरटी का नया बैच शुरू होने वाला है, और ध्रुव बैच 2021 के टाइम पे ऐसे किया था, बिल्कुल ममता मैम, और देखिए सिलेक्शन आपके सामने है, आपका सिलेक्शन हुआ भी, ठीक है। तो देखिए नीचे कमेंट में भी आ रहा है, ध्रुव बैच 2021 के समय में इन्होंने ऐसे ही किया था, सब काम रोक के पहले लेक्चर कंप्लीट कर लो, और देखिए उनका सिलेक्शन भी हुआ इस बार। तो आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी, जो सिलेक्टेड लोग हैं ना, उनका भी यही मेथोडोलॉजी है,
ठीक है, अच्छी बात है कि मैं भी गलती से सेलेक्ट हो गया हूं, तो मेरा भी ये मेथोडोलॉजी है कि लेक्चर छूटे तो सबसे पहले अटेम्प्ट कर लो, सारे कर डालो लेक्चर, सारे काम बंद करके। उस समय कोई काम मत करो। मेरे से कई लोग हैं, पता है क्या कहते हैं, सर 2 महीने से तबीयत खराब हुई, सर डेंगू हो गया था। मैं कहूँ यार डेंगू में 2 महीने तो नहीं तबीयत खराब होती है, एक बार चलो भाई आपका एक्सट्रीम केस हो तो 2 महीने में। तो सर हमने एनसीईआरटी बैच ज्वाइन किया था, तो यार एनसीईआरटी बैच तो 2 महीने हुआ ही नहीं स्टार्ट किए। चलिए मैं ये भी मान ले रहा हूं कि ठीक है आपने किया था, तो सर क्या नया बैच में एडमिशन मिल जाएगा, बैच में शिफ्ट कर दिया जाएगा? मैं कहता हूं बिल्कुल शिफ्ट कर दूंगा। मैं सिंपल सा कहता हूं, अगर आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, है ना, उल्का पिंड आपके ही पड़ोस में गिर गया था और उसमें आप ही झुलस गए थे और 2 महीना आपको, मैं बिल्कुल शिफ्ट कर दूंगा। इससे आपका नुकसान है, सीधी सीधी बात है। 5 से 6 दिन 10 दिन लगेंगे, सारा काम बंद कर दीजिए, कोई आंसर मत लिखिए, प्रीलिम्स का कोई क्विज मत सॉल्व करिए, यूट्यूब पे कोई करंट अफेयर्स का वीडियो फालतू मत देखिए, खासतौर पे गौरव सर का वीडियो एकदम मत देखिए। इधर उधर फालतू काम से अपने आप को एकदम काट लीजिए। 10 दिन अगर आपने सही से दे दिया तो जितने लेक्चर अब तक हुए सारे हो जाएंगे कवर। लेकिन अगर इस 10 दिन में आप चूक गए तो आप पास अगले बैच में फिर से आप आओगे मेरे पास कि सर मुझे नए बैच में शिफ्ट कर दिए सर, इस महीने भी हम कर नहीं पाए। तो मेरा तो एकमात्र यही सोल्यूशन होता है, स्ट्रिक्ट सोल्यूशन। अगर कोई बीमारी है तो उसको काट के निकालो, और उसको निकालने का यही तरीका है, सीधे अटैक करो, भागो मत। अपनी प्रॉब्लम से भागना बंद कर दीजिए, लड़ना सीख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी।